एंटरटेनमेंट भी होगा, खाना भी होगा, मतलब इट्स फुल पैकेज फॉर अ वीकेंड। वुमेन एंटरप्रेनर्स को एनकरेज भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं, प्लस इसके साथ साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज। बेंगलुरु शहर के जय महल पैलेस में यहाँ पर एक महफिल जो कर्नाटका का बिगेस्ट एक्सपो है, यहाँ पर 150 से भी ज्यादा स्टॉल्स लगने वाले हैं। इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे साथ हैं सहर अफशान, जो कि इवेंट को ऑर्गेनाइज किए हैं एक बेहतरीन तरीके से। आप जो फुटेज में देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं और स्टॉल्स में क्या क्या चीजें लगने वाले हैं, आइए जानते हैं सहर अफशान से इसके बारे में। जी मैम, बताइए यहाँ पर जो स्टॉल्स लगने वाले हैं, ये स्टॉल्स किस तरीके के हैं और इसमें क्या क्या वेराइटीज रहेगी, या लो बजट रहेगी या हाई बजट रहेगी, इसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम सारे आपके व्यूअर्स को। और ये महफिल जो है यहाँ पे, जैसे आपने बताया कि 150 स्टॉल्स हैं, तो यहाँ पे आपको फूड, फैशन प्लस होम अप्लायंसेस, लाइफस्टाइल सारे स्टॉल्स मिलेंगे। और यहाँ पे साथ साथ में आपको किड्स का प्लेग्राउंड भी मिलेगा, जैसे अम्यूजमेंट पार्क हो गया उनके लिए। एंड बहुत सारे सेलिब्रिटी, बड़े डिजाइनर्स जो हैं वो अपना कलेक्शन भी शोकेस कर रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन मनहर, वो बहुत फेमस है आज के यंगस्टर्स में, बहुत मोटिवेशनल शायरी करते हैं वो, तो वो आने वाले हैं। प्लस साबरी ब्रदर्स आने वाले हैं। तो बहुत ही एक एंटरटेनमेंट फैमिली के जैसा एक वीकेंड मनाने का हमने सोचा था। एक्चुअली ये इनिशिएटिव मैंने इसलिए लिया था क्योंकि शोबिज छोड़ने के बाद, बीइंग अ वुमेन, मुझे भी आई एम वेरी एम्बिशियस, कुछ ना कुछ करना था, बट वो एक हलाल तरीके में, खुद के हुदूद में रहकर। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट प्रमोट एंड एनकरेज ऑल द वुमेन्स ऑफ बैंगलोर ऑल्सो, कि कुछ करें, आगे बढ़ें, और why not get the whole Bangalore together and establish their brand। ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे वो भी अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करे। अब यहाँ पे देखिए कि बैंगलोर का सारा क्राउड आने वाला है, 150 स्टॉल्स हैं, तो उनके खुद के लोग आएंगे, तो एक दूसरे के ब्रांड को एक्नॉलेजमेंट होगा। तो इट्स लाइक इसके बाद भी यहाँ पे जो भी हमारे साथ एसोसिएटेड हुए हैं, उनका ब्रांड तो आगे भी चलेगा। तो इट्स लाइक ब्रांडिंग ऑल्सो फॉर देम, मार्केटिंग भी हो गई उनकी, प्लस बिजनेस भी हो गया। मतलब इसमें क्या है, खाली ये लेडीज के लिए है या बच्चों के लिए भी है, या कोई जेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी अलग अलग से कोई स्टॉल्स लगने वाला है यहाँ पर? देखिए, ये इनिशिएटिव तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हुआ था, बट यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मेंस के लिए भी हैं। प्लस लड़के तो इतने फूडी होते हैं, वो जगह जगह जाकर नई नई चीजें ट्राई करते हैं, और यहाँ पे तो इतने सारे वैरायटीज मिलेंगे आपको। बैंगलोर के टॉप रेस्टोरेंट से लेकर छोटे फेमस स्टॉल तक, वहां तक चाय, मतलब फेमस चाय वाले तक होंगे यहाँ पे। तो एवरी ऑल काइंड ऑफ वैरायटीज। ये पूरा फैमिली का ये है, एंटरटेनमेंट है, सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं, बूढ़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए। इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड इवेंट। अभी यहाँ पर 150 स्टॉल लगने वाले हैं, क्राउड भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर कहीं ना कहीं देखा गया है, शादियों में बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, तो यहाँ पर इतना ज्यादा क्राउड आ गया तो कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इसलिए हमने छोटा सा एक टिकट रखा है फिल्टर करने के लिए, ताकि जो जा रहा है आ रहा है वो आ ना जाए। इसलिए हमने 100 रुपीज ऐसा कुछ टिकट रखी है एंट्री के लिए, बहुत ही कमी एंट्री के लिए रखी है, ताकि वो फिल्टर होके लोग आए, जो चाहे वो ही आए। आप जो कह रही है वो ठीक है, लेकिन कई सारे लेडीज के साथ उनके बच्चे भी आते हैं, क्या बच्चों के लिए भी इसमें टिकट होगी? क्या ये एज वाइज रखा है आपने? हमने एज वाइज रखा है। जो भी नॉर्मल कहीं पे भी आप इवेंट पे जाते हैं तो एक एज वाइज होता है ना टिकट, मतलब 12 साल के बाद, वैसे ही रखा है हमने भी। तो मैडम, आप यहाँ पर इतना सारा जो अरेंजमेंट्स किए हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं स्टेज है, देख सकते हैं, हाँ, कई कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है, लेकिन इसके लिए फंडिंग कहाँ से? देखिए, जैसे आपने देखा है, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनकी मार्केटिंग, अब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो हम उनके सामने इनकी मार्केटिंग करेंगे, उनके ब्रांड को। प्लस स्टॉल वालों से भी हमने रेंट लिया है, प्लस मिनिमम से मिनिमम ही किया है। जो जयमाल पैलेस है उनको भी देना पड़ेगा। जी 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 जी। बट जो भी हमने खर्च भी किया है, आपको बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ किया है, बट खर्च बहुत मिनिमम ही किया है, और हमने आगे चार्ज भी बहुत मिनिमम किया है। क्योंकि कहीं सुना है हमने, इस इवेंट में आप जो है आगे जाके इसका 1% जो है वो कहीं ना कहीं एनजीओ को भी देने वाले जी। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि टिकट में हमने रखा है पैसा एंट्री का,
तो अब वो भी आएगा। इसके लिए हमने रखा है कि जो भी प्रॉफिट बनता है, वैसे तो हमने कुछ रखा नहीं है दिमाग में कि प्रॉफिट बनाएंगे, बिजनेस उसके लिए करेंगे। हम कुछ ह्यूमैनिटी के लिए करना चाहते थे, इसके लिए इवेंट कर रहे हैं। तो अगर कुछ प्रॉफिट बनता है तो उसमें से 100% 5% हम चैरिटी में देने वाले हैं। तो ये इवेंट कब से कब तक रहेगा? 2 दिन का इवेंट है, 26 एंड 27 का नवंबर, जो कल और परसों होगा। तो जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? तो मैं यही बताना चाहूंगी आप सबको कि ये ऐसा एक इवेंट है जो आप आकर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं, प्लस इसके साथ साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे गेम्स हैं, वहाँ आप लकी होके लकी ड्रॉ भी जीत सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी होगा, खाना भी होगा, मतलब इट्स फुल पैकेज फॉर अ वीकेंड। तो जैसे कि आपने सुना सहर अफशान जी का क्या कहना था, इस इवेंट का मकसद ये नहीं है कि हम अपनी जेबें भर ले, इसके साथ साथ कोई ना, हर आदमी मेहनत करता है कुछ ना कुछ कमाने के लिए। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, उसका जो एक कहीं ना कहीं एक जो हिस्सा है वो चैरिटी में भी देने वाली है। इसलिए आप लोग भी जो है आकर इस चीज को सपोर्ट करें।